6. A company is calculating the relevant cost of material to be used on a particular contract. The contract requires 4200 kgs of material. Okay, required है 4200 of H and this can be bought for 6.3. अब खरीदने जाएंगे तो 6.3 का मिलेगा. The company bought 10,000 kgs of material H. ये पहले खरीदा हुआ था टाइम अगो, जब उस वक्त उसने 4.5 दिए थे irrelevant sunk cost. Currently 3700 kg of this remains in inventory. इस वक्त आपके पास स्टॉक में 3700 है, सो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल है बिला हो जाए. सो 3700 kg पड़े में जबकि 4200 चाहिए. ठीक. अब the inventory of material H could be sold for 3.2. The company has no other use for the material H other than on this contract. So use तो कोई और नहीं है सिवाय इस नए कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल करने के. और दूसरा ये कि आप उसको भेज दो. तीसरा वो ये कह रहा है बट इट कुड बी मॉडिफाइड इट कुड मॉडिफाई इट एट अ कॉस्ट ऑफ 3.7 पर केजी एंड यूज इट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मटेरियल जे. अब कोई मटेरियल जे है जिसकी जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एच को, और मटेरियल जे जो है वो रेगुलरली आप यूज करते रहते हो. उसका मतलब आपको अगर एच नहीं यूज करना है तो फिर जे परचेज करना पड़ेगा और अदरवाइज जे बच जाएगा. एंड कैन बी बॉट फॉर 7.5 पर केजी. तो अब आपके पास अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ी देर के लिए साइड पे करें तो जो पड़ी हुई क्वांटिटी है 3700 उसकी बात कर लें. 3700 की जो क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है उसके आपके पास दो यूजेस हैं. या तो उसको आप बेच दो. अगर आप इसको बेचोगे तो 3700 kg विल बी सोल्ड फॉर 3.2. सो आपको कितने पैसे मिलेंगे अगर आप इसको बेचते हो? 3700 इंटू 3.2 11,840. तो एक चॉइस आपके पास ये है. तो एक बेनिफिट इस शक्ल में मिलेगा, दूसरा एज अ सब्स्टिट्यूट मिलेगा. एज अ सब्स्टिट्यूट आप करोगे तो यू हैव टू मॉडिफाई इट एट अ कॉस्ट ऑफ 3.7 मल्टीप्लाई बाय 3700. ये जो मॉडिफिकेशन कॉस्ट है वो मिलेगी आपको 13690. सो 3.7 को हमने 3700 जो हमारे पास पड़े हुए उनसे मल्टीप्लाई कर दिया. सो इट विल कॉस्ट यू 13690. लेकिन ये आपकी बचत कितनी करेगा? 7.5 पर केजी ऑफ जे बचा के देगा आपको. तो 3700 केजीज अगर जे के आपको चाहिए होते तो 7.5 के हिसाब से वो आपको मिलते 27,750. सो अगर आप एच को मॉडिफाई करते हो इतनी कॉस्ट आएगी, बट आप फिर जे नहीं खरीदना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट ये है. तो आपकी नेट सेविंग जो है वो कितनी हो जाएगी? 27,750 माइनस 13690. So you will be able to save $14,060 if you modify H and use it as J. Or if you sell it, you will only be able to cover 11,840. तो अब दोनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑब्वियसली ये ऑप्शन है. सो ये कट गया. अब अगर ये नया ऑर्डर ना हो तो आप डिसीजन ले चुके हो कि आपने इसको एज अ जे यूज करना है मॉडिफाई करने के बाद एंड अपनी $14,060 सेव करना है. अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे आपको ये 3700 अगर यूज करने पड़ जाएं तो आप अगर इसको इधर यूज करोगे तो फिर यू वोंट बी एबल टू यूज इट एज जे एंड यू विल लूज $14,060 सेविंग, या आप लूज कर जाओगे. तो इस इन 3700 का जो बेनिफिट है वो है 14060 जो आप इस नए कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज करोगे. बट ये सिर्फ 3700 की बात हो रही है. जो मजीद आपको चाहिए वो आपको खरीदने पड़ेंगे. अब आपको 4200 केजीज जो है चाहिए थे. 3700 ये वाले हैं जिसका आप ये बेनिफिट ले रहे थे, अब नहीं ले पाओगे ऑब्वियसली, तो आप नए कॉन्ट्रैक्ट को चार्ज करोगे. और बाकी 500 को आपको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा. और मार्केट से जो आपको परचेज करना पड़ेगा वो कह रहा है दिस कैन बी बॉट फॉर 6.3. सो 500 इंटू 6.3 आपको परचेज करने पड़ेंगे. ये आपकी परचेज कॉस्ट होगी और वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. सो 500 इंटू 6.3 3150. सो नया मटेरियल खरीदने के कॉस्ट 3150 और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 14060 ये उसमें ऐड हो जाएगी प्लस 3150. सो 17,210 is the total cost that you will charge to this new contract, the opportunity cost and the incremental cost.